हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ना एक छोटा से सॉन्ग से स्टार्ट इस वीडियो को करना चाहते हैं। प्लीज़ इतना हक दे दीजिए ना प्लीज़। तो चलिए छोटा सा सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सुनिए प्लीज़, आराम से सुनिए। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत में तक बने रहिएगा। तो आज के इस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो पार्टिसिपेट किए इस टेस्ट में आई थिंक मैं देख लेता हूँ नीचे 12 स्टूडेंट है ना। तो कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए? 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। तो 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, ठीक है। जिसमें से जो फर्स्ट रैंक लाई है ना वो मीठी मिश्रा। कौन है? मीठी मिश्रा। सेकंड रैंक लाए हैं मुकुंद मिश्रा, ठीक है। थर्ड है नेहा रानी। ओके, समझ रहे ना मेरी बात को? तो ये पहले वाला था। फिर सेकंड टेस्ट लिए थे हम किसका? जो वीडियो डेली देते हैं उसका। तो देखिए, तो ये जो वीडियो डेली देते हैं उसका टेस्ट देखिए। उसका जो टेस्ट हुआ था मतलब एसएसटी का, सोशल साइंस का, जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये जनरल नॉलेज में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका टेस्ट लिए थे तो उसमें फर्स्ट रैंक लाई है नेहा रानी। आपको पता है 29 क्वेश्चन हम दिए थे ना टेस्ट में, और जिसमें से 28 नेहा लाई है, 28 सुधा लाई है, 28 मीठी मिश्रा लाई है। मतलब बच्चे काफ़ी अच्छा प्रयास करें। मतलब बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि सर 29 में 29 नंबर लाए। सो वेरी नाइस बच्चों, ऐसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को याद रखते रहिए। बस आपका क्या है, मुझे ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए बस वीडियो में। ओके, तो अगर आप भी इस तरह का टेस्ट देना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? टेलीग्राम पे मंथन क्लास को ज्वाइन कर लेना है ना। सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो का देखते हैं किस टाइप का वीडियो है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो जो आज का हमारा वीडियो जो है ना वो जनरल नॉलेज से पार्ट 4 वीडियो, पार्ट 3 ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, तो हम इसलिए ला रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग 9:20 में, इवनिंग टाइम में, रात को, है ना। मंथन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों कि SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है। SEZ का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए ये जो रिलेटेड, ये बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। बिजनेस मतलब आर्थिक, विशेष रूप में आर्थिक से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए किसी भी देश के भीतर जो भौगोलिक क्षेत्र हैं जिसमें विदेशों का आवागमन होता है, जैसे कि निवेश करना या निवेश पे जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं ना, उससे ये रिलेटेड बातें हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WLL का अर्थ क्या होता है? WLL का यानी वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप होता है। इसका मतलब ये है बाबू कि जितने भी ग्राहक हैं, जैसे कि टेलीफोन जो बूथ होते हैं ना, वो उनके जितने भी ग्राहक जैसे कि हम लोग, उनको ये बिना वायर को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे जोड़ करके रखते हैं। तो ये होता है वायरलेस, मतलब बिना तार का कनेक्शन, है ना। वायरलेस इन लोकल लूप, लूप का मतलब तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जो जय हिंद का नारा है वो दिया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने। यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था इनका जन्म। ओके, सुभाष चंद्र बोस का। अच्छा, ये कुछ और नारा भी दिए हैं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जय हिंद का नारा
मतलब स्पेशल ये नहीं जय हिंद नारा, अगर आपके नॉलेज के अनुसार बताएं तो ये ऐसा नहीं कि जय हिंद का नारा ये सुभाष चंद्र बोस जी ने ही उत्पन्न किए, ये एक अंग्रेज था वो मतलब इस नारा को दिया था। बट ये सुभाष चंद्र जी बोस है ना, ये आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया तो उसमें इस नारा को इंक्लूड कर दिया था, इसलिए कहा जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड एंड आई एम इन फ्रीडम फॉर ऑल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है ना, उड़ीसा के कटक में हुआ था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। देशबंधु, देशबंधु की उपाधि संबंध किससे? देशबंधु तो चित्तरंजन दास से। किससे? चित्तरंजन दास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा? तो वो दिया था 1943 में, यानी 1943 में दिया था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या है। तो गांधी इरविन समझौता आपको बताना, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा लिए। तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए गांधी और लॉर्ड इरविन, उनका नाम था लॉर्ड इरविन, उन्हीं के नाम पे इरविन पड़ा समझौता, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था कि कुछ मुद्दा को लेकर के, जैसे कि अंग्रेज लोग इनको क्या करते, नमक का जो है बनाने नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, और ये जो मान लीजिए कि पूर्ण अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे कि इनके कपड़ों को हम नहीं पहनेंगे, शराब वगैरह पे ये क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो अंग्रेज मना कर रहे थे। तो ये कुछ कुछ बातों का इन्होंने आंदोलन किया था। तो इसी में इनके पार्टी मतलब इनके सदस्य को, क्रांतिकारियों को क्या किया था, अंग्रेज बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, समझ गए? तो वही रिलेटेड है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो गांधी जी ने मतलब कुछ अपने बात को रखे थे कि इनके पास, ये इरविन के पास, कि देखिए कि राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देना, जो भी हमारे राजनीतिक बंदिए हैं, मतलब बंदे हैं, उनको रिहा आपको कर देना। अंग्रेज को बोला था जो पकड़ लिए थे। भारतीयों को नमक आंदोलन का अधिकार देना, बनाने का अधिकार देना समुद्र से। ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा था कि शराब के दुकान और कपड़े की दुकान पे धरना हम दे सकते हैं, इनका हम विरोध कर सकते हैं, बट आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना, आंदोलन के दौरान संपत्ति जब जो कर लेते थे, जो आंदोलन का पूरे संपत्ति को जब्त कर लेते थे, तो ऐसा नहीं करना था। तो इस तरह का बातचीत हुआ था, और अंग्रेजी भी गांधी जी को कुछ बोले थे कि देखिए आप लोग विरोध करिए, बट कोई चीज़ जलाना वगैरह इस तरह का नहीं करना है। तो वैसा ही इसी बात पे समझौता हुआ, तो उसी को बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है ना, तो ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है ना, 1931 को। ओके, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ही इज़ अ फादर ऑफ नेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर स्टूडेंट, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा जो है नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये जो कांड गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अच्छा क्यों हुआ? तो मैं बताता हूँ कि जो हमारे भारतीय थे ना, वो क्या कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया अंग्रेजों पर, और क्या थे, बहुत सारे सहयोगियों मिल करके अंग्रेज पुलिस पर पूरा प्रहार कर दिए थे। कहाँ? गोरखपुर में। इस गोरखपुर में किस जगह पे? तो चौरी चौरा नाम एक जगह है बापू। ठीक है ना, उसी वजह से, उसी जगह के नाम पे ये चौरी चौरा कांड का नाम पड़ गया। अच्छा ये कब की बात है? तो ये 5 फरवरी 1922 को बात है, यानी 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। पूछेगा तो बता दीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर स्टूडेंट, कि किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये जवाहरलाल नेहरू कहते। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु लाइव्स इफ इंडिया डाई, किसकी उक्ति है? हु लाइव्स इफ इंडिया डाई। ठीक है ना, चलो ये किसकी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की ये युक्ति है। ठीक है, उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। किसमें? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट माय डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता दूँ, और कम से कम आप 2 टाइम्स इस वीडियो को देखिए माय डियर स्टूडेंट। 2 टाइम्स अगर आप देखेंगे तब ना आपको जल्दी आ जाएगा मेरे सोना, मेरे लड्डू। चलो तो क्वेश्चन इज दैट है, क्वेश्चन 1 मिनट में नेट बंद कर देता हूँ बाबू। हाँ तो क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को? तो ब्राह्मणी लिपि को। इसी से सभी लिपि जन्म, जैसे देवनागरी, रोमन,
आई थिंक दैट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखते हैं कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। चित्रकार किस काल की लिपि को, तो सिंधु काल की। उसमें ज़्यादातर देखे होंगे सिंधु युग के टाइम पे कि ज़्यादातर वॉल पे भी चित्रकार किया जाता था, पेंटिंग वगैरह या इस तरह का अवशेष मिलते हैं। तो किस काल को कहा जाता है, तो देख लिया यहाँ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का, तो 18 लिपियों का उल्लेख है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में तो 89 का, कितना 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, तो वह है ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा कौन है, तो तेलुगु है। कौन है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, तो चोल शासकों की भाषा थी तमिल। कौन भाषा थी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, कितना प्रतिशत है कि लोग हिंदी बोलते हैं, 40। कितना, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो बांग्ला है। कौन, बांग्ला भाषा जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है, तो कोंकणी। क्या है, कोंकणी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कौन सी भाषा देव भाषा है। कौन सी भाषा देव भाषा, तो संस्कृत। देव इसलिए बोला क्योंकि इसी संस्कृत से बहुत सारे भाषाओं का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारत का प्राचीन भाषा क्या है, तो संस्कृत। बहुत पुराना भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या भाषाएं बोली जाती है, तो भारत में ही ना। भारत में जैसे कि मलया, जैसे तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो मैसूर में। कहाँ, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1988 में हुआ था। कब, 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, साक्षरता मिशन की 1988 में। वही क्वेश्चन फिर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है, तो क्लास 6ठी में होता है। कब, 6ठी कक्षा में। ओके, तो ये आज का टोटल 30 क्वेश्चन था। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर कर दीजिए एकदम धमाकेदार। तो चलिए आज का पोलिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का पोलिंग क्वेश्चन बड़ा सिंपल है मेरे प्यारों। यंग डे आपको बताना, यानी युवा दिवस, यंग डे आपको बताना है कि कब मनाया जाता है, युवा दिवस कब मनाया जाता है और किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। बस ये 2 क्वेश्चन है पोलिंग में, आप प्लीज़ बताइए। देखिए 2 बच्चे कंटिन्यू पोलिंग में आंसर देते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। मीठी मिश्रा हो गई और गायत्री हो गई। और मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हो ना वो चीज़ आपको याद हो जाता है, और जो चीज़ आपको नहीं याद हो उसको लिखो 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 माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज को इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।